Hello students, good morning all of you. Welcome in my class. Here we are discussing about the biomolecules. In the previous lecture we have discussed about the sucrose. Now in today's class we will discuss about the further disaccharides. In these are maltose and lactose as well. तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं by the topic maltose. All the disaccharides has the molecular formula C12H22 and O11. maltose का भी जो molecular formula है वो similar है with the molecular formula of sucrose. तो molecular formula is C12H22 and O11. This is white crystalline solid or can be present in the powdery form. Water soluble होगा, स्वीट एंड टेस्ट होगा, ये सारी बातें जो है वो हम कर चुके हैं इन द डाइसैकेराइड. जब हमने डाइसैकेराइड पढ़ा था तब हमने इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था. तो देखिएगा माल्टोज भी आपके पास पे वाटर सॉल्युबल है. इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर बात किया जाए दिस इज 160 डिग्री टू 165 डिग्री सेल्सियस. नाउ अनदर नेम ऑफ द माल्टोज दैट इज माल्ट शुगर और माल्टोबियोज. माल्ट शुगर इसको क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज प्रेजेंट इन द माल्ट, माल्ट में प्रेजेंट होने की वजह से इसे कह रहे हैं माल्ट शुगर या माल्टोज. नाउ अकरेंस देखिएगा प्रेजेंट कहाँ होता है ये? इन द जर्मिनेटेड सीड्स, स्पेशली इन द सीरियल्स. जितने भी आपके पास में ग्रेन्स होते हैं लाइक व्हीट है, बार्ले है, इन सब में आपके पास में जो है वो प्रेजेंट होगा माल्टोज एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये आपके पास में ग्रेन्स में, सीरियल्स, उनके सीड्स में, जर्मिनेटेड सीड्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च हियर. नाउ इसके अलावा अगर हम माल्टोज की बात करें और तो देखिएगा इट इज डाइसैकेराइड. पहले ये भी हमने बात कर ली थी. डाइसैकेराइड है. इट इज dextrorotatory. It is dextrorotatory means it rotates the PPL clockwise. ये PPL लाइन को गुजारा, it will rotate it clockwise. तभी तो dextrorotatory. और इसको आप या तो स्मॉल लेटर d से अदरवाइज by the sign of प्लस इंडिकेट करते हैं. दिस इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. इसके अलावा देखिएगा आपके पास में जो माल्टोज है इट ऑल्सो शोज द म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन की बात हम ग्लूकोज में ही कर चुके हैं कि होता क्या है. म्यूटा रोटेशन. तो ये म्यूटा रोटेशन शो करता है. इट शोज द म्यूटा रोटेशन. अदर देन दैट इट इज रिड्यूसिंग शुगर. तो ये हुआ अबाउट द माल्टोज. डायसैकेराइड है 2 यूनिट से, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट से मिलकर के बना हुआ है. इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी मींस व्हेन वी पास द पीपीएल इट रोटेट द पीपीएल क्लॉकवाइज. पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. म्यूटा रोटेशन शो करता है. इसके अलावा रिड्यूसिंग शुगर भी है माल्टोज. अब देखिए अल्फा फॉर्म, beta form and in equilibrium. The specific rotation will be 168 degree, 112 degree and 138 डिग्री. ये देखिएगा क्या है. अभी भी हमने बात की दैट माल्टोज शोज म्यूटा रोटेशन एंड म्यूटा रोटेशन में ये होता है कि अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होती है. दैट इज व्हाई द स्पेसिफिक रोटेशन विल बी चेंज विद द टाइम. क्या
और यही देखिएगा if the alpha form of maltose is here in the mixture, तो आपके पास में specific rotation angle कितना होगा? That will be 168 degree. This is the specific rotation. या आपका है that angle of rotation by which the compound rotates the PPL. PPL को कितने एंगल से कंपाउंड रोटेट कर रहा है? वो एंगल है 168 डिग्री इफ माल्टोज इज इन द अल्फा फॉर्म. अल्फा माल्टोज है तो 168 डिग्री से रोटेट करेगा. बीटा फॉर्म रोटेट्स द पीपीएल बाय द एंगल 112 डिग्री while when the mixture is in equilibrium, तो आपके पास में स्पेसिफिक रोटेशन एंगल जो होता है that will be 138 डिग्री. ये हुआ अबाउट द स्पेसिफिक रोटेशन बार. अब हम इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ द माल्टोज. हैव अ लुक. वी कैन फॉर्म द माल्टोज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च. स्टार्च का अगर हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो क्या मिलेगा? माल्टोज मिलेगा. स्टार्च क्या है? देखिए C6H10O5 इसके एन यूनिट्स हैं, राइट? दिस इज स्टार्च हियर. अभी इसका हाइड्रोलाइसिस करवाइए. When the hydrolysis of starch occur in the presence of, या तो आपको यहाँ पे देखिएगा एंजाइम तो आपको लेना पड़ेगा. डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में भी हाइड्रोलाइसिस करवाया जा सकता है और we can hydrolyze the starch in the presence of the enzyme diastase और amylase. तो ये स्टार्च लिया. स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस आपको करवाना है in the presence of enzyme diastase or the enzyme amylase. Amylase या diastase, these are the enzymes. इनमें से किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में अगर स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए then we will obtain This is maltose here. हमें maltose मिलेगा. And units of maltose we will obtain here. करवा क्या रहे हैं हम? स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं. यहाँ n मॉलिक्यूल ले लीजिए इसके. Now n molecules of the starch, यहाँ पे इनका आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया. पार्शियल हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे करवा रहे हैं in the presence of the enzyme diastase or the enzyme amylase and we will obtain maltose. ये है maltose का फॉर्मेशन कि maltose को कैसे फॉर्म किया जा सकता है. So it can be formed by the hydrolysis of starch. starch का हाइड्रोलाइसिस करवाइए, maltose जो है वो मिलेगा. Next is hydrolysis. Hydrolysis of माल्टोज. अभी जो हमने किया था वो हमने स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करवा के माल्टोज का फॉर्मेशन किया था. एंड नाउ वी आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज द माल्टोज यूनिट. माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस जब करवाया जाएगा वी विल ऑब्टेन 2 यूनिट्स ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज. देखिए माल्टोज C12H22 and O11. This is maltose here. maltose का आप करवाइए हाइड्रोलाइसिस. अगेन इन दी प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड डाइल्यूट HCl ले लीजिए आप, और इन दी प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम maltase. Have a look now. Ase is the suffix for the enzymes. Ase enzymes के लिए suffix होता है. This enzyme act on the maltose. maltose पे act कर रहा है. That is why it is named as maltase. maltose पे काम करने वाला enzyme maltase. तो अभी देखिए क्या किया है. maltose का हाइड्रोलाइसिस करवाया in the presence of the dilute mineral acid or in the presence of the enzyme maltase. We will obtain
2 units of alpha D glucose, C6H12O6 and C6H12O6 दोनों ही आपके पास में क्या है? These are alpha D glucose. 2 units of alpha D glucose we will obtain by the hydrolysis of maltose. तो ये हुआ about the hydrolysis of maltose. Next is structure of maltose. Now, maltose is reducing sugar. ये हमने पहले भी बात की है. This is reducing sugar है. अब देखिएगा ये पता कैसे चला कि maltose reducing sugar ही है? Again by the practicals. If the sugar reduces the Fehling solution or the Tollens solution, तो वो क्या होगा? That will be reducing sugar. तो देखिएगा reducing sugar है, इसके लिए evidence क्या क्या है? First is it forms oxime on treating with hydroxylamine. On reaction with hydroxylamine, it gives oxime. और ये सारे रिएक्शंस हम पहले से देखते आ रहे हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने इनको डिस्कस किया है. When the maltose react with the hydroxylamine, it gives oxime. oxime का फॉर्मेशन करता है, जबकि हमने सुक्रोज में ये देखा था that it will not form oxime when treated with the hydroxylamine. तो वो नॉन रिड्यूसिंग था. ये हाइड्रोक्सिलामीन के साथ पे रिएक्शन करवाने पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा. That is why the maltose is reducing sugar here. Next is on reaction with phenylhydrazine. phenylhydrazine के साथ में ट्रीट करवा दीजिए. It will form osazone. Okay. Next is can reduce Fehling or Tollens reagent. Now have a look. We are talking about the reducing sugar maltose here. These are the evidence by which we can easily understand कि maltose reducing sugar ही है. क्या क्या एविडेंस है? हाइड्रोक्सिलामीन के साथ में ट्रीट करवाइए, ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा. फेनिलहाइड्राजीन के साथ में ट्रीट करवाइए, इट विल फॉर्म ओसाजोन. अगर हम फेलिन या टॉलन रिएजेंट के साथ में इसको ट्रीट करवाएं तो ये रिड्यूस कर देगा इन रिएजेंट को. इन दीज आर द एविडेंट कि रिड्यूसिंग आपके पास में शुगर होगी. माल्टोज विल बी द रिड्यूसिंग शुगर. अब एक चीज और हमने बात की थी कि इन द रिड्यूसिंग शुगर आपके पास में क्या होना चाहिए? देयर शुड बी वन फ्री एल्डिहाइड और द कीटोनिक ग्रुप. अभी देखिएगा हमने बात किया कि माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस जब करवाया गया तो 2 यूनिट ग्लूकोज की मिलेगी, अल्फा डी ग्लूकोज. इट मींस by the joining of 2 molecules of the alpha D glucose we will obtain maltose. तो यहाँ पे और ग्लूकोज आपके पास में एल्डोहेक्सोज होता है. तो यहाँ पर ये जो रिड्यूसिंग शुगर के लिए जो कंफर्मेटिव टेस्ट आए हैं इनसे आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं. दैट इज in the maltose there is one free aldehyde group. कोई ना कोई फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तभी तो ये आपके पास में रिड्यूसिंग शुगर है. नाउ नेक्स्ट इज बोथ द ग्लूकोज यूनिट. जो 2 ग्लूकोज यूनिट है यहाँ पे, बोथ द ग्लूकोज यूनिट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पायरिनोज. ये आपके पास में पायरेन रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे.
ध्यान रखिएगा जब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ऑफ द माल्टोज, हमें क्या ध्यान रखना है, इट इज फॉर्म्ड बाय द 2 ग्लूकोज यूनिट्स एंड बोथ द ग्लूकोज यूनिट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पायरेनोज। पायरेन रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी ग्लूकोज की दोनों ही यूनिट। अभी देखिएगा लिंकेज कहां होता है, बिटवीन C1 of one glucose unit and C4 of another glucose unit। आपके पास में माल्टोज का जब भी फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे 2 अल्फा डी ग्लूकोज आपस में लिंक्ड होंगे एंड द लिंकेज is between C1 of one glucose unit and the C4 of another glucose unit। तो यहाँ पे लिंकेज C1 C4, एक रिंग की फर्स्ट कार्बन और दूसरे रिंग के फोर्थ कार्बन के बीच में लिंकेज होगा इन दी माल्टोज। क्लियर? ओके, नाउ हैव अ लुक। ग्लूकोज की वो यूनिट, ग्लूकोज, दैट glucose unit of which C1 the first carbon is used। तो देखिए C1 दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, और अगर मान लीजिए C1 यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है, इट मींस there will be no free CHO in this unit, और इसलिए ये यूनिट कैसी होगी, this unit will be non reducing here। तो ये हो गया non reducing unit, non reducing unit। अभी देखिएगा C4, that glucose unit of which C4 carbon is used। हमें पता है माल्टोज का फॉर्मेशन 2 ग्लूकोज यूनिट से हो रहा है। अभी बात करते हैं हम कौन कौन से कार्बन लिंक कर रहे हैं, C1 एंड द C4 कार्बन ऑफ बोथ द यूनिट्स। एक यूनिट का C1 तो दूसरे यूनिट का फोर्थ कार्बन आपस में लिंक होगा टू फॉर्म द माल्टोज। क्लियर नाउ? ओके, हैव अ लुक। यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, एक रिंग जो है वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट की तरह प्रेजेंट होती है, while the another unit will be present here in the form of reducing half। तो एक नॉन रिड्यूसिंग पार्ट होगा, दूसरा रिड्यूसिंग पार्ट होगा। देखिएगा रिड्यूसिंग पार्ट कौन सा होगा, that unit in which the CHO group, the carbonyl group is free here, वो रिड्यूसिंग पार्ट होगा। तो वो ग्लूकोज यूनिट जिसका फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है वो आपके पास में रिड्यूसिंग हाफ होता है या रिड्यूसिंग पार्ट होता है, दैट विल बी द रिड्यूसिंग यूनिट। हमने बात किया माल्टोज इज फॉर्म बाय 2 ग्लूकोज यूनिट्स। ओके, जिसका C1 काम आ रहा है वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है, जिसका C4 काम आ रहा है वो रिड्यूसिंग पार्ट है। इसको अभी हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, नाउ माल्टोज बना कैसे है, माल्टोज इज फॉर्म बाय द 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बाय जॉइनिंग ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट विल ऑब्टेन माल्टोज। ये लीजिए, अब हम बना रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। फर्स्टली वी आर ड्रॉइंग द होल प्रोडक्शन ऑफ इट। अल्फा डी ग्लूकोज, इसका हॉट प्रोडक्शन आपको बनाना आना चाहिए। हम पुराने क्लासेस में, पिछले वाले लेक्चर्स में इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो हैव अ लुक। अभी मैंने बताया भी है कि ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। पायरेन ऑक्सीजन कंटेनिंग 6-membered ring is called pyrene here। ये pyrenose structure है। Clear? Now this is the first carbon, second, third, fourth and the fifth one। हर कार्बन पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 वैलेंसीज फ्री हैं, उनको आपको बाय द वर्टिकल लाइन शो करना है। I'm drawing the vertical lines here on each and every carbon। Okay,
एल्फा, याद अगर आपको है तो एल्फा फॉर्म वो होती है जिसमें एनोमेरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड होता है, इनसाइड द रिंग होता है। एंड इन द फॉरवर्ड प्रोजेक्शन वी विल शो ऑल द ग्रुप्स व्हिच आर राइट हैंड साइड। कहां शो करते हैं? नीचे की तरफ। लीजिए, फर्स्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है इन द अल्फा स्ट्रक्चर, तो आपको उसको नीचे की तरफ शो करना है OH, राइट? ओके, सेकंड पे भी यही होता है। थर्ड कार्बन पे पोजीशन चेंज हो जाता है OH का, फोर्थ कार्बन नीचे ही आएगा एंड द फिफ्थ कार्बन CH2OH एंड H। क्लियर? दिस इज द सिक्स्थ कार्बन हियर। अब जितनी भी वैलेंसीज यहाँ पे बची हैं, सेटिस्फाई ऑल द वैलेंसीज विद द हाइड्रोजन एटम। सो yes, this is alpha D glucose here. Now another unit of alpha D glucose, वही हमने बात किया। लीजिए, again draw the pyranose structure here. वर्टिकल लाइन से आप बॉन्ड्स को शो करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ कार्बन। फर्स्ट पे OH नीचे की तरफ जाएगा, सेकेंड पे नीचे की तरफ, ऑन द थर्ड कार्बन OH ग्रुप विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्थ पे नीचे, फिफ्थ पे CH2OH ऊपर की तरफ। बाकी जितनी वैलेंसीज है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। क्लियर? ओके, नाउ हैव अ लुक। हमने बात की थी that C1 carbon, the first carbon of one glucose unit is linked with the fourth carbon of second alpha 3 glucose unit. This is the first carbon atom here of this glucose unit, fourth carbon atom of this. Clear? अभी क्या होगा देखिए, now condensation. Clear? H2O बाहर रिमूव होगा, ये लीजिए, रिमूव करवाइए वाटर को, something like this, H2O, this H2O unit will be remove out here, ये removal हुआ, and by the removal of this the glycosidic linkage will be formed here, और जो structure बनेगी by the joining of two alpha D glucose unit that will be maltose. Clear? चलिए मैं इसी में बना देती हूँ इसे। ये लीजिए, अब आपको एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाना है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ है जिससे लिंकेज शो करना है, समथिंग लाइक दिस। सॉरी, ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजन। नाउ दिस इज एल्फा एल्फा। तो ये जो लिंकेज आपके पास में आया है, दिस इज एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही है आपके पास में एल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, एंड दिस इज द फॉरवर्ड प्रोडक्शन of maltose. Clear? Now have a look. मैंने कहा था C1, C4 reducing, non reducing unit, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। Have a look at this. जिसका फर्स्ट कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। We are talking about that glucose unit of which the first carbon is involving here. Have a look. First carbon is involving here in the formation of maltose. यहाँ पे आपको हेमिएसिटेल नजर अगर आ रहा है तो देखिए HOR अगेन R नहीं है, और हेमिएसिटेल मस्ट है फॉर द रिड्यूसिंग पार्ट। तो ये आपके पास में नॉन रिड्यूसिंग यूनिट हुई। दिस इज नॉन reducing unit or non-reducing half. Now, come again on this structure. Have a look at the first carbon. H
OH in the OR। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपने पिछला वाला लेक्चर, पिछला वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। We are just checking the hemiacetal here। यहाँ पे hemiacetal नहीं है, मतलब ये नॉन रिड्यूसिंग यूनिट है। Why? Hemiacetal is present here as OH in the OR। तो ये आपके पास में क्या होगा? It will be the reducing unit। And overall, ये रिड्यूसिंग यूनिट है। ओवरऑल जो माल्टोज है वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, बिकॉज दिस पार्ट इज रिड्यूसिंग। ये वाला पार्ट रिड्यूसिंग है, तो आपके पास में ओवरऑल जो माल्टोज बनेगा दैट विल बी द रिड्यूसिंग शुगर, इन विच वन इज रिड्यूसिंग यूनिट एंड अनदर वन इज नॉन रिड्यूसिंग यूनिट। जिसका फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व हो रहा है वो नॉन रिड्यूसिंग यूनिट है, while that glucose unit of which fourth carbon is used here वो reducing unit होगा। Now one more thing I just want to clear here, ये hemiacetal है, this is hemiacetal, but यहाँ एक hemiacetal acetal में convert हुआ है। This hemiacetal carbon is converted here in the acetal form। What is the difference here? That carbon on which one hydrogen OH in the OR, ये अगर है तो ये hemiacetal है, लेकिन HOR in the OR ये अगर पोजीशन है तो ये acetal है। This is acetal here। जब ग्लूकोज का साइक्लाइजेशन हुआ, hemiacetal का फॉर्मेशन हुआ, अब देखिएगा HOR in the O again R, so this is acetal here। One unit of hemiacetal is converted here into acetal form, while another is unaffected here। वो आपके पास में hemiacetal structure ही है और इसीलिए ये आपके पास में reducing part है and the maltose is रिड्यूसिंग शुगर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास में बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज के बारे में। तो अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द फॉरवर्ड प्रोडक्शन ऑफ द माल्टोज। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फिशर प्रोडक्शन ऑफ इट। स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4 फिफ्थ 6 कार्बन को मैं नीचे CH2OH के फॉर्म में लिख देती हूँ। क्या? ओके, ना हमें ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर पहले बनाना है, तो देखिएगा फर्स्ट एंड द फिफ्थ, यहाँ आपके पास में ऑक्सी लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ कार्बन। ओके, अल्फा डी ग्लूकोज था तो फर्स्ट पे राइट हैंड साइड पे पोजीशन होगा OH का। दिस इज द स्ट्रक्चर, साइक्लिक और द रिंग स्ट्रक्चर, फिशर प्रोडक्शन है ये। दिस इज द फिशर प्रोडक्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये आपको बनाना आना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोज। नाउ दिस इज द अल्फा डी ग्लूकोज। अभी एक और अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट बना लेते हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन CH2OH में यहां लिख देती हूं। ओके फाइन, बिटवीन द फर्स्ट एंड द फिफ्थ ये आपने ऑक्सी लिंकेज बनाया। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन। ओके, दिस इज फोर्थ कार्बन हेयर, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन हुआ। फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सी लिंकेज है, अल्फा स्ट्रक्चर। इट मींस द ऑन द फर्स्ट कार्बन OH इधर ही होगा, सेकेंड कार्बन पे भी यही है, थर्ड, फोर्थ, यस। यहाँ पे एक OH ग्रुप आपको और अटैच जो है वो करना है। दिस इज OH।
ओके, नाउ हैव अ लुक। इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस मैंने ये जो लिंकेज है इसमें ऑस्ट्रेट ले दिया और इसमें जो है वो यहीं से जो है वो ये बॉन्डिंग शो कर दी, नथिंग एल्स। हैव अ लुक, फर्स्ट कार्बन OH इन द एज, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन पे OH है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ वन। ओके, these both are same। ये आपके पास में दोनों अल्फा डी ग्लूकोज का फिशर प्रोडक्शन है। अभी हमने कहा कि यहाँ पे जो लिंकेज होता है दैट इज बिटवीन द फर्स्ट एंड द फोर्थ। हैव अ लुक, ये आपके पास में फोर्थ कार्बन, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। इसका फोर्थ कार्बन ये यहां से लिंकेज करेगा किसके साथ में, विद द फर्स्ट कार्बन। हियर देखिएगा, रिमूवल OH in the H, H2O molecule will be removed out here। कुछ बनाना कैसे है, देखिए, yes, this is the Fischer reaction of the maltose here। समझिएगा इसको, फोर्थ कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, here is difference of this linkage। उसमें भी सिर्फ बनाने का पैटर्न मैंने चेंज किया है, नथिंग एल्स, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ हैव अ लुक, फोर्थ कार्बन ऑफ दिस यूनिट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। Fourth carbon get involved with the first carbon here of this unit. This is alpha glycosidic linkase. Glycosidic linkase. क्या किया आपने, OH of the fourth, OH of the first। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल किया, करवाया और यहाँ ऑक्सी लिंकेज शो कर दिया। ओके, नाउ दिस इज द रिड्यूसिंग यूनिट है, ये रिड्यूसिंग यूनिट है, reducing half, while this one is non-reducing half। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक माल्टोज कंप्लीट होता है। Yes, now we are going to discuss our next disaccharide, that is lactose। देखिए, molecular formula same again, C12H22O11, melting point of lactose is 203 degree Celsius। now crystalline solid है, वही water soluble, properties same है। अभी देखिए, if I just talk about the another name of lactose, this is milk sugar। मिल्क में प्रेजेंट है ये, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोलते हैं, रीजन मिल्क में प्रेजेंट होने की वजह से। नाउ तो अकरेंस इसका इन मिल्क हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ, या हाइड्रोलाइसिस से पहले हम इसके रिड्यूसिंग नेचर का बात करते हैं। इट इज रिड्यूसिंग शुगर, अगेन एविडेंट ऑक्साइन का फॉर्मेशन करेगा ऑन ट्रीटिंग विद द हाइड्रोक्सिलामीन। इट विल फॉर्म ओसाजोन, ओसाजोन भी बनाता है व्हेन रिएक्ट विद द फिनाइल हाइड्रोजीन, कैन रिड्यूस द फेलिंग एंड टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस टेस्ट भी ये देता है, दैट इज व्हाई दिस इज रिड्यूसिंग शुगर। लैक्टोज आपके पास में रिड्यूसिंग शुगर है, ऑक्साइन का फॉर्मेशन करेगा, ओसाजोन भी बनाएगा, फेलिंग और टॉलेंट टेस्ट भी देता है, एंड दीज आर एविडेंस दैट लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर। अब हम इसके हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं।
Yes, C12H22O11. This is lactose unit here. लैक्टोज का आपको हाइड्रोलाइसिस करवाना है इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या एंजाइम लैक्टेज एंड वी विल ऑब्टेन। देखिए यहां आपके पास में दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स का जिनका फॉर्मेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट इन द माल्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया था, दोनों सेम यूनिट मिल रहे थे ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, बट by the hydrolysis of lactose we will obtain 1 unit of glucose and 1 unit of galactose। देखिएगा माल्टोज हाइड्रोलाइसिस करवाया, 2 यूनिट ग्लूकोज मिलेगा। सुक्रोज 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज एंड लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज का यूनिट मिलता है। बाय द नेम इट इज वेरी क्लियर, लैक्टो गैलेक्टो सेम साउंड आ रहा है, तो लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाइए, 1 यूनिट ग्लूकोज 1 यूनिट गैलेक्टोज। या आप ये भी कह सकते हैं दैट लैक्टोज इज फॉर्म्ड बाय 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। सो हैव अ लुक, C6H12O6 and C6H12O6 here. This is D glucose while this one is D galactose. Clear? This is hydrolysis of lactose. लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवाया या तो एसिड की प्रेजेंस में या तो लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंड वी विल ऑब्टेन डी ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ डी गैलेक्टोज। अभी हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। यस, देखिए lactose is formed by glucose and the galactose and both are present in the pyranose form। दोनों ही ग्लूकोज भी और गैलेक्टोज भी आपके पास में किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? इन दी पायरोनोज रिंग। नाउ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इससे आपको मिल रहा है लैक्टोज। तो देखिएगा ग्लूकोज इज द रिड्यूसिंग पार्ट है, ये इसका रिड्यूसिंग हाफ है, दिस इज रिड्यूसिंग हाफ here while this is non reducing half। अभी देखिएगा रिड्यूसिंग हाफ है, इट मींस द एल्डिहाइड ग्रुप इज फ्री हेयर, तो यहाँ ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व होता है? C4 गेट इन्वॉल्व विद द C1 कार्बन ऑफ द गैलेक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग हाफ है तो आपके पास में यहाँ पे भी लिंकेज कौन सा है? C1 C4 लिंकेज। क्लियर? इन द लैक्टोज 1 glucose unit is attached to the galactose with the bonding with the linkage C1 and the C4. C1 किसका? C1 of galactose and C4 of glucose is joined together to form lactose here. Clear? तो ये आपके पास में reducing unit हुई, galactose is the non-reducing unit here। अभी हम बात करें यहाँ पे लिंकेज की, तो वो और देख लीजिए आप, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विल बी प्रेजेंट हियर। अभी बात करेंगे हम कि क्या है ये बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विल बी प्रेजेंट हियर इन द लैक्टोज। रीजन क्या है देखिएगा, द बीटा ग्लूकोज इज जॉइंड हियर विद द बीटा गैलेक्टोज टू फॉर्म द लैक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज से जुड़ता है लैक्टोज बनाने के लिए, और बीटा फॉर्म्स के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उसी को आप बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। सो अब हम लैक्टोज का फिशर रिएक्शन देखते हैं। बीटा डी ग्लूकोज, it will join with the beta
गैलेक्टोज है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 2 3 4 in the 5 carbon 6 1 CH2OH। क्लियर? ओके। फर्स्ट कार्बन के साथ में फिफ्थ कार्बन की लिंकेज करवाइए, ऑक्सी लिंकेज। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड द फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन। आपको पता है जब साइक्लाइजेशन होगा ग्लूकोज का तो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में ऑक्सी लिंकेज का फॉर्मेशन होता है ना। सेकेंड पे OH यहाँ आएगा ऑन थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ पे हाइड्रोजन। अभी नोटिस करने की जो बात है दैट इज बीटा डी ग्लूकोज। ये कौन सा है? दिस इज बीटा डी ग्लूकोज और बीटा है, इसका मतलब OH विल बी आउटसाइड द रिंग। अभी OH कहाँ आएगा? आउटसाइड द रिंग आएगा। क्लियर? ये बनाया मैंने बीटा डी ग्लूकोज। नाउ बीटा डी गैलेक्टोज का फॉर्मेशन कीजिएगा। ओके, दिस इज न्यू फॉर अस। हमने इससे पहले गैलेक्टोज नहीं डिस्कस किया है। होता क्या है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है वेलो। यहाँ आप इन द ग्लूकोज फोर्थ पोजीशन पे जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं इनको जस्ट टर्न कर दीजिए। वी विल ऑब्टेन द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। तो आपके पास में ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है वो C1 एंड C4 ईपीमर्स हैं। These are C1 and C4 epimers। epimers क्या है वो हम पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको गैलेक्टोज बनाना है, आप ये बीटा फॉर्म है, आपको यहाँ पे बीटा गैलेक्टोज ही बनाना है। जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ द OH and the hydrogen on the fourth carbon। इसको जस्ट टर्न कर दीजिए, वो बन जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज। चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 in the fifth carbon, with the first and the fifth ऑक्सी लिंकेज करवाया, CH2OH on the sixth। ओके, बीटा फॉर्म है, OH यहां जाएगा। वेट अ सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अभी देखिए मैंने फोर्थ पोजीशन अभी खाली छोड़ी है। रीजन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज? अभी बताया फोर्थ कार्बन पे अटैच OH और H जो ग्रुप है इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। OH राइट है तो यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड, right here in the ring और right hand side आप इसको लिख दीजिए। तो ये हुआ the structure, the Fischer reaction of beta D glucose and beta D galactose। डिफरेंस सिर्फ फोर्थ कार्बन पे इस ग्रुप का है और कोई भी ऐसी दो स्ट्रक्चर जो किसी भी सिर्फ एक पोजीशन पे कोई ग्रुप का ओरिएंटेशन, ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो जाने की वजह से बनते हैं, दैट आर एपिमर्स। ओके, नाउ हियर इन द लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी गैलेक्टोज, यहाँ पर बॉन्डिंग आपको अभी बताया था बिटवीन द C1 एंड द C4 आपके पास में बॉन्डिंग होती है। ये ग्लूकोज जो था दैट विल बी द रिड्यूसिंग एंड द बीटा डी गैलेक्टोज विल बी नॉन रिड्यूसिंग यूनिट। तो ये है, चलिए बॉन्डिंग कीजिए फोर्थ और फर्स्ट के बीच में, ये H एंड हियर OH। रिमूवल करवाना है H2O का। ओके, ऑक्सीजन से लिंकेज होगा वो मैं डायरेक्ट यहीं पे करवा देती हूँ। हैव अ लुक, H2O रिमूव करवाइए और लिंकेज करवा दीजिए, नथिंग एल्स। This is oxygen here. Okay. Got it? This is the Fischer reaction of lactose in which the first
carbon of galactose unit is connected with the fourth carbon of glucose. यहाँ पे anomeric carbon यूज आ गया, तो ये आपके पास में क्या है? It will be the non-reducing half or non-reducing part. This one is reducing. Yes. Now we are going to make the Haber transaction. तो देखिए हमें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। पहले हम ग्लूकोज का हावर ट्रांजैक्शन बनाते हैं, बिकॉज हम बहुत बार बना चुके हैं तो हमें वो थोड़ा आता है, तो इजीली आप लोग बना पाएंगे ग्लूकोज से। फिर बाद में जो है वो गैलेक्टोज का फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगी। ओके, हैव अ लुक। फर्स्टली द पायरेन स्ट्रक्चर, वर्टिकल लाइंस, बीटा फॉर्म, दिस इज बीटा फॉर्म। हैव अ लुक, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा का मतलब आपके पास में OH जो है वो कहां जाता है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो यहाँ पे रिंग में ऊपर की तरफ आएगा। ऑन द फर्स्ट कार्बन OH ऊपर आएगा, सेकंड पे नीचे, थर्ड में ऊपर, फोर्थ में नीचे, एंड CH2OH। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ कार्बन, बाकी वैलेंसीज पर हाइड्रोजन अटैच करवा दीजिए। This is the Haber transaction of beta T glucose. Now, galactose. अभी हमने बात की थी, इसकी भी पैरेनोज स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होगी, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कीजिए। वर्टिकल लाइंस पे बॉन्डिंग शो करना है। ओके, फर्स्ट कार्बन गैलेक्टोज, बीटा फॉर्म ऊपर की तरफ, सेकंड पे नीचे की तरफ जाएगा, थर्ड पे ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ हैव अ लुक, आप बात क्या कर रहे थे? दैट ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज आर C1 C4 epimers ऑफ ईच अदर। यहाँ पे डिफरेंस कहां पर है? फोर्थ पोजीशन पर। ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ कार्बन हेयर। अभी देखिएगा ऑन द फोर्थ कार्बन यहाँ पे जो भी ग्रुप है उनको जस्ट ट्विस्ट कर दीजिए। OH नीचे है, आप यहाँ पे ऊपर लगाइए, हाइड्रोजन को नीचे लगाइए। Got it? This is the fourth carbon here. गैलेक्टोज बना। ये क्या बना? ये बना हमारे पास में गैलेक्टोज का फॉर्मेशन। फाइन, ओके। अभी कोई ग्रुप अगर बचा हुआ है, कोई वैलेंसीज अगर है भी, तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवा दीजिए। Okay, we have done it. Beta D glucose and the beta D galactose. Now, fourth carbon of glucose, first carbon of galactose, oxide linkage, glycosidic bond again. ये कुछ इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये वाला ऑक्सीजन एक बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं। Something, wait a second, the oxygen, something like this. Okay, and this is beta glycosidic linkage here. ये बीटा फॉर्म है, ये भी बीटा फॉर्म है, तो बीटा के बीच में बन रहा है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड दिस इज द होल प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं रिड्यूसिंग एंड द नॉन रिड्यूसिंग पार्ट को। हमने बात किया था ग्लूकोज ये आपके पास में रिड्यूसिंग हाफ होगा, while the galactose
is non-reducing half. Have a look. HOR, but OH नहीं है, हेमिएसिटिल नहीं है. हेमिएसिटिल अगर नहीं हुआ तो it will non-reducing, ये non-reducing part हो गया. Have a look now. H, OH and the OR. At this first carbon, ये हेमिएसिटिल है, तो ये reducing भी होगा. जबकि यहाँ पर देखिएगा, again 1 unit of hemiacetal is converted here in the form of acetate. Clear? जैसा कि अभी हमने लैक्टोज से पहले माल्टोज में देखा था, वैसा ही लैक्टोज में भी हो रहा है. एक रिंग हेमिएसिटेल से एसिटेल में कन्वर्ट हो रही है, जबकि दूसरी वाली हेमिएसिटेल रिंग ही है. तो जो हेमिएसिटेल रिंग है दैट विल बी द रिड्यूसिंग हाफ. जो एसिटेल रिंग अब बन गई है वो आपके इसमें नॉन रिड्यूसिंग यूनिट होगी. तो लैक्टोज का फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ में अटैच करता है टू फॉर्म द लैक्टोज, जिसमें कि ग्लूकोज रिड्यूसिंग हाफ है व्हाइल द गैलेक्टोज इज नॉन रिड्यूसिंग हाफ. और इसी के साथ हमारा डाइसैकेराइड भी आज कंप्लीट होता है. Now in the next video we will discuss about the polysaccharides, जिसमें हमने स्टार्च को, सेल्यूलोज को डिस्कस करना है मेनली. So thank you so much for watching.